हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खूबसूरत सा एक कान्हा जी का ड्रेस लाए हैं। उसके लिए हमने ये सरगम ऊन ली है, ये गोल्ड कलर की। इससे हम ये बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हमें कुछ 5 मोती चाहिए होंगे, बड़े साइज़ के मोती हैं। हमने 2 तरह का क्रोशेट नीडल लिया है, एक 4 mm का है और एक ये 0.6 mm का है, क्योंकि हमें मोती लगाना है तो ये काम आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम ये जो ऊन है इससे एक फाउंडेशन स्टिच बनाते हैं। और हमने ये 4 mm का क्रोशेट नीडल लिया हुआ है, तो ये फाउंडेशन स्टिच बना ली इसकी। फिर हमने सबसे पहले 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन बना के फिर एक्स्ट्रा 3 चेन, यानी टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये चेन बनाते जाएंगे। हम सबसे पहले चोली का पोर्शन बना रहे हैं, तो चोली का पोर्शन बनाने के लिए हमने 12 चेन बना ली। फिर 1 2 ही चेन एक्स्ट्रा बना के इस तरह से एक यार्न ओवर करके थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हमारी सिर्फ सिंपल डबल क्रोशेट की होगी, यानी एक बार यार्न ओवर, फिर इंसर्ट करा और एक ग्रैब किया, फिर 3 को 2 और 2 को 1। इस तरह से करते हुए हमें 12 डबल क्रोशेट मिल जाएंगे। इसी तरह से हम ये 12 डबल क्रोशेट पूरा एंड तक बना लेंगे। ये 12 डबल क्रोशेट बन गए हैं। इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट रो में जाने के लिए यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बना ली, इसे पलटा हमने वर्क पीस को और इसी चेन के बेस पे हमने एक डबल क्रोशेट बना लिया। अब हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट हम बनाते हुए जाएंगे, जिससे कि टोटल इस रो के बाद यानी सेकेंड रो के बाद हमारे पास 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगी, क्योंकि हम हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं, यानी हर जो प्रीवियस रो की स्टिच है उसमें 2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर 24 लास्ट तक हो जाएंगी। तो ये लास्ट तक इस तरह करना है। ये देखिए हमारे पास 24 ये बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट रो में जाने से पहले हम यहाँ पे इसे जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, जोड़ने के लिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इंसर्ट किया और ये इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया, जिससे दोनों कोने जुड़ गए। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन बन गई। अब नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर इसके बाद एक और डबल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच में। इस तरह से 4 स्टिचेस में हमने 4, जिसमें से इंक्लूडिंग चेन भी है, ये 4 डबल क्रोशेट बनाए। फिर 4 चेन छोड़ देंगे, यानी 4 स्टिच छोड़ के 5वीं स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये बैक पोर्शन बनाएंगे। अब हम अभी हमें लगातार 8 स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है, जो कि पीछे का हिस्सा बन जाएगा। ये हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बना रहे हैं और हमारे पास इसके बाद 8 डबल क्रोशेट पीछे के हिस्से के बन जाएंगे। 8 जब डबल क्रोशेट बन जाएंगे तो हम फिर से 4 स्टिच को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद 5वीं स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो स्किप कर रहे हैं स्टिचेस, वो हम जो शोल्डर का कट होता है, जिधर से बाहर निकलती है, वो होता है ये 4 छोड़ दिए और 5वीं वाली में हमने फिर से डबल क्रोशेट बनाया। तो यहाँ से हम कान्हा जी की आस्तीन बना रहे हैं। इस तरह से हो गया ये। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट और फिर जो इस रो की लास्ट स्टिच है उसमें डबल क्रोशेट। इस तरह से 4 और पीछे की तरफ 8 हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब इस लाइन को भी हम सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ देंगे। तो ये चोली पोर्शन हमारा ये रेडी हो गया। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मेन जो बनाने के लिए है हमें डिज़ाइन। ये वाली जो रो है, मतलब ये जो धागा लटका है, इसको हम यहीं पे वीप कर देंगे, जिससे कि ये जो लटकी हुई सी दिखती है वो ना दिखे। तो ये इसी के देखिए हमने डबल क्रोशेट जो ऊपर है उन्हीं के अंदर से अपना क्रोशेट नीडल को इंसर्ट किया है और उसके बाद उसे इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए यहाँ ये पूरा एंड तक हम खींच लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे बाद में हम कट कर देंगे, जिससे कि वो इसी में ही इनविजिबल हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हमें करना है। ये देखिए यहाँ से अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं और फिर हम इसे कट कर देंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा कट करके। अब हम नीचे का घेर पोर्शन, यानी जो फूल वाला पोर्शन है, वो बनाएंगे। तो फूल वाला पोर्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर
चेन बनानी है, एक, और फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर 1 2 3 चेन बनानी है, एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर से एक सिंगल क्रोशेट नेक्स्ट स्टिच में बनाना है। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशेट एक साथ बनाने हैं। ये 3 सिंगल क्रोशेट बन गए हमारे। फिर हम 3 चेन लेंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, यानी अभी फिर से हम 3 सिंगल क्रोशेट का ग्रुप बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पे यही करना है, 3 सिंगल क्रोशेट एक साथ बनाने हैं और फिर 3 चेन बनानी है, और 3 चेन बना के उसे एक स्टिच स्किप करते हुए फिर से अगले 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह थोड़े थोड़े से लूप से बन जाएंगे। पूरे में हमें ऐसे ही करना है, यहाँ 5 ऐसे लूप बनेंगे, एंड तक करना है। एंड में हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, यहाँ पे वो दिखाएंगे हम आपको। इस तरह से देखिए बनता जाएगा, यहाँ एंड तक हमें ऐसे ही करते हुए जाना है। तो ये देखिए ये हो गया। एंड में हमने फिर से 3 चेन बना ली है, और उसको यहाँ जो फर्स्ट हमने एक चेन बनाई थी उसमें जोड़ के एक सिंगल क्रोशेट बना दिया। ये इस तरह से रेडी हो गया है हमारा। ये पूरी लाइन हो गई है। यहाँ पे 5 हमारे पास पेटल बनेंगे। अब इनको कैसे कंटिन्यू करना है वो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली, क्योंकि ये फर्स्ट है तो 6 बना ली। फिर 3 बार हमने बल लिया, देखिए 3 बार लपेटा है धागे को, और यहाँ इंसर्ट करके एक बार ये इस तरह से 2 2 को उतारते हुए जाएंगे। देखिए फिर से 3 बार लपेटा, जो छेद है यानी जो होल बनाया था हमने उसमें इस तरह से 2 2 को कंप्लीट करते हुए जाएंगे एंड तक। ये हो गया। ये वही जो लूप 3 चेन वाला है उसी में इस अब की बार हम 4 बार लपेटेंगे, और फिर उसी लूप में इस तरह से 2 2 को उतारते हुए जाएंगे। ये हो गया, ये उतर गए। इस तरह से लाइन बन गई है। अब इसके बाद हम क्रोशिया बदल लेंगे और 2 बार लपेटेंगे, 2 टाइम्स लपेटा, और अब 2 टाइम लपेटने के बाद हम ये मोती यूज़ करेंगे। ये मोती दो बार लपेट लिया है। अब मोती को हम अपने क्रोशेट पे इंसर्ट करेंगे, यूँ इस तरह से, और फिर उसी होल में जाकर एक बार इंसर्ट करेंगे, और ये पहले जो शुरू वाला है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये मोती को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर ये 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर अगले 2 को कंप्लीट करेंगे, और फिर 2 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने ये मोती इसमें जोड़ लिया। आप जैसे देख रहे हैं उससे आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब की बार फिर से 4 बार लपेटेंगे, और फिर से उसी होल में हम जैसे 2 2 को उतारते हुए बना रहे थे। क्रोशिया हमने देखिए बदल लिया है, क्योंकि ऊन का क्रोशिया थोड़ा सा मोटा होता है तो वो अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब हम फिर से 3 बार लपेटेंगे, और फिर उसी होल में हम बनाएंगे, 2 2 को उतारते हुए जाएंगे 3 बार लपेट के, यूँ। ये हो गया, एक पेटल इस तरह से रेडी हुई है। अब हम 5 चेन बनाएंगे। शुरू में हमने 6 चेन बनाई थी, बट अभी हम 5 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मोती लग गया है इसमें। तो हमने 1 2 3 4 5 चेन बना ली, और 5 चेन बना के जो हमारे ये 3 सिंगल क्रोशेट थे उसमें फर्स्ट सिंगल क्रोशेट पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशेट फिर से बना लेंगे, और फिर से 5 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले होल में हम 3 बार लपेटा। ये देखिए फर्स्ट हम 3 बार लपेटते हैं और फिर 2 2 उतारते जाते हैं, फिर 4 बार लपेटते हैं और 2 2 उतारते जाते हैं, फिर हमने क्रोशिया बदल लिया, 2 बार लपेटा, क्रोशिया पे मोती डाला, और होल में इस तरह से किया। 2 2 फंदे उतारते जाएंगे, पहले उतारा फिर मोती उतारा,
फिर दो दो करके ऐसे ही उतारते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ना पतली क्रोशिया यूज़ कर रहे हैं तो ऊन में थोड़ा दिक्कत आती है, वो आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब हमने क्रोशिया फिर से अपना नॉर्मल वाला कर लिया। अब फिर से 4 बार लपेटना है, यानी अंदर की तरफ 4 बार लपेटते हैं और जो शुरू करते हैं या अंत करते हैं तो वो 3 बार लपेट के करते हैं। तो इस तरह से हो गया ये। अब फिर से हम चेन ले लेंगे, इसके बाद ये 3 वाला कर ले रहे हैं। ये देखिए एक और पेटल रेडी हो गई। अभी हम 5 चेन करेंगे और जो पहला सिंगल क्रोशेट प्रीवियस रो का है उस पे एक सिंगल क्रोशेट फिर से बना लेंगे। तो ये हो गया इस तरह से। इसी तरह पूरे हर लूप में हम बना लेंगे तो 5 हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर रेडी होंगे। ये देखिए हमारे 5 स्ट्रक्चर रेडी हो गए। अब हम इसके ऊपर फिर से शुरुआत करेंगे। तो एंड में देखिए हमारी 5 चेन ये है। ये 5 चेन जो है बनाने के बाद जहाँ पे फर्स्ट जुड़ा था वहीं पे एक सिंगल क्रोशेट बना के जोड़ लेंगे। इस तरह से हम पांचों हमारी पेटल का बेस रेडी हो गया है। अब देखिए हम जो चेन वाली है ना इस लाइन, यानी जो हमने 5 चेन या 6 चेन शुरू में बनाई थी उसको उसी के ऊपर हम सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। इस तरह से 2 फंदे, 2 को एक किया। हमारे पास यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशेट हमें ये चेन पे बनाना है, जो हमने 5 चेन बनाई है उसी के ऊपर। जब ये 5 सिंगल क्रोशेट बन जाएंगे फिर हम बीचों बीच में जहाँ पे से हमारा वो वाला शुरू होता है उस पर भी एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर हम 2 चेन बना लिया हमने। 2 चेन बना के इस वाले पे सिंगल क्रोशेट डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, लेकिन इनकम्प्लीट, यानी 3 को 2 करेंगे, 2 को 1 नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए होता जाएगा। इस तरह से देखिए हम डबल क्रोशेट इनकम्प्लीट बनाते जा रहे हैं लगातार, उन्हें कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशेट इस तरह से बना लेंगे। ये हमारे 8 बन गए। 8 के बाद हम ये 2 बार लपेट के बनाएंगे, यानी ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इनको भी इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए इस तरह से इनकम्प्लीट कैसे बना रहे हैं। 2 बार लपेटा है तो उसे इस तरह से 2 बार उतार रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 8 तक तो हमने सिर्फ डबल क्रोशेट बनाया। 9, 10, 11 हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बनाया और फिर 2 2 करके हम उतारेंगे सारे डबल क्रोशेट को एक साथ इस तरह से। ये हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम जहाँ ये है बेस अगले वाले इस लूप का, इस जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। यूँ हो गया सिंगल क्रोशेट। और फिर ये जो ये वाली लाइन है 4 बार लपेटने वाली, इस पर भी हम इस तरह से डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 8 डबल क्रोशेट इस तरह से बना लेना है। इनकम्प्लीट फॉर्म में बनाया है। फिर 9वें में हम जो है 2 बार लपेटेंगे इस तरह से और उसको ट्रिपल क्रोशेट की तरह इनकम्प्लीट बनाएंगे। 10वें को भी ऐसे ही करेंगे और 11वें को भी ऐसे ही करेंगे। अब सबसे पहले एक उतारा और फिर 2 2 करके उतारते हुए जाएंगे। ये इस तरह से। ये उतार दिए हमने सब। यहाँ पे सब उतर गए हमारे 2 2 करके।
अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ बेस पर सिंगल क्रोशेट से नहीं जोड़ेंगे और सीधे मोती की दूसरी तरफ में हम जो ये डबल क्रोशेट बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे 8 बार डबल क्रोशेट और फिर 9, 10, 11 3 बार ट्रिपल क्रोशेट इनकम्प्लीट, और सब फिर दो दो करके कंप्लीट करते हुए जाएंगे क्योंकि ये बीच वाला पेटल वाला हिस्सा हो रहा है। अब देखिए दो दो हम कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए ये हो गया, दो दो बार लपेट रहे हैं और ट्रिपल क्रोशेट बना रहे हैं। ये इस तरह से हो गया पूरा, दो दो उतारते हुए ये बीच का हिस्सा बन गया। अब इसके बाद फिर हम 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पे बेस पे जो बीचों बीच में है यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, तो ये थोड़ा सा नोक जैसी बन जाएगी। अब हम हमारे पास जो आखिरी वो है 2 चेन बना के, ये 2 चेन हमने बना ली यहाँ पे, और इस जगह पर एक बार फिर से सही, सबसे पहले हमने यहाँ जो नोक बनानी है उसके लिए 3 चेन बनानी है और फिर यहाँ बेस पे जाके एक स्लिप नॉट बनाना है क्योंकि नोकीला नहीं हो रहा था वैसे अगर हम सिंगल क्रोशेट बना रहे थे। अब ये हो गया, यहाँ वाली पत्ती को बनाना है, ये बीचों बीच में जो हमारा 4 बार लपेट के बना था। अब 2 चेन बना के फिर इस पर जाएंगे और सेम वही काम करेंगे, इनकम्प्लीट बनाते जाएंगे। उससे पहले हम बेस में एक सिंगल क्रोशेट लेंगे, इनकम्प्लीट 8 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर 9, 10, 11 3 बार हम ट्रिपल क्रोशेट इनकम्प्लीट बनाएंगे और इसी तरह से 5 पेटल हमें कंप्लीट कर देनी है। देखिए इस तरह से हो गया, ये 2 बार लपेटा 90 के लिए और उसे 2 बार इनकम्प्लीट में भी हम बनाते हैं। जब आप बनाएंगे तो ये आराम से आपसे बनता जाएगा। फिर 2 2 करके हम कंप्लीट, पहला हम 1 बार उतारते हैं और फिर हम 2 2 कंप्लीट करते हुए जाते हैं। ये हो गया, तो एक पेटल इस तरह से हमारी ये रेडी हुई। अब दूसरी पेटल पे कैसे जाना है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक पेटल ऐसे बन के आती है, या नुकीला सा भी होता है थोड़ा सा ऊपर। अब अगली पेटल पे जाना कैसे है वो देखिए। तो हम जैसे यहाँ इस ऊपर तक आए थे, यानी जो चेन थी उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ऊपर आए और उसके बाद हमने ये डिज़ाइनिंग करना शुरू किया। तो हम यहाँ पर भी सिंगल क्रोशेट की एक 5 सिंगल क्रोशेट की लाइन बना लेंगे। तो ये 5 सिंगल क्रोशेट यहाँ पे हमें बना लेना है। चेन वाली जहाँ पे भी स्थिति है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। तो एक पेटल की शुरुआत करने के लिए भी बनाते हुए जाते हैं और जब दूसरे पेटल पर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम इसी तरह से करते हुए जाते हैं। अगले पे भी गए तो ये इसी तरह से बनाते हुए गए सिंगल क्रोशेट, और फिर वैसे ही हम हर उसमें यहाँ आकर यही पेटल वैसे ही बनेगी जैसे ये वाली बनी है, 2 स्टेप्स में बनी है। पूरे ऐसी ही पेटल हमें सारी रेडी करनी है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना के आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा ये कंप्लीट इस तरह से फ्लावर अपना किया है। एंड में ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो चेन होती है, चेन में ये सिंगल क्रोशेट 5 हमने बना लिए हैं। अब इसको
एंड करना है। तो देखिए इस पे देखिए पहले से सिंगल क्रोशेट इधर की रो में है, तो हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लेंगे और फिर अपना ये धागे को थोड़ा सा रखते हुए कट कर देंगे। इसको इसी में वीव भी करना है कि जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं और इसको इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशेट में फंसाते हुए ऐसे फंसा देंगे, जिससे कि ये धागा भी पूरा गायब हो जाएगा और हमारी ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। ये पूरा हमने इसको रेडी कर लिया है इस तरह से। ये देखिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।